हेलो एवरीवन, जय माता दी। आप सभी लोगों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप नवरात्रों की सरल तरीके से चौकी कैसे लगा सकते हैं, नवरात्रों में पहले दिन की पूजा आप कैसे करेंगे, घट स्थापना, ज्वारे कैसे बोने हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले आप चौकी लगा लीजिएगा। हो सके तो लाल रंग का आप उस पर आसन बिछाइएगा माता रानी के लिए। और आप चाहे तो इस तरह की फोटो ले सकते हैं जिसमें माता रानी के 8 स्वरूप होते हैं, या आप चाहें तो आपके घर पे कोई मूर्ति हो वो ले लें, मिट्टी की मूर्ति ले लें, धातु की मूर्ति ले लें। साथ ही में देखिए, कलश स्थापना करेंगे। तो कलश स्थापना करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे अष्टदल कमल बना रही हूँ चावलों से। इसी के ऊपर जो है हम अपने कलश को स्थापित करेंगे। कुछ जगह पे इसे कलश स्थापना बोलते हैं, कई जगहों पे इसे घट स्थापना भी बोलते हैं। तो देखिए, कलश आप मिट्टी का ले सकते हैं, चाहे तो आप किसी धातु का भी ले सकते हैं। साथ ही में हम उसमें पल्लव लगा देंगे। तो मैं आम के लगा रही हूँ, आपको आम के मिले तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप अशोक के या फिर पान के भी लगा सकते हैं। साथ ही में हमें नारियल चाहिएगा कलश स्थापना के लिए। तो देखिए, नारियल आपका पानी वाला होना चाहिए और पूरा छिला हुआ नहीं होना चाहिए, गंजा नारियल नहीं होना चाहिए, उस पर जटा होनी चाहिए। और आप चाहे तो इसके ऊपर चुन्नी लपेट दें, चाहे तो आप लाल रंग का कपड़ा लपेट सकते हैं या फिर कलावा लपेट लें। और ये जो कलश है, इसके अंदर हम सिक्का, हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची, चावल, रोली, पुष्प, सभी चीज डाल के इस तरह से कलश स्थापना कर लेंगे। और अगर आप देखना चाहते हैं डिटेल में कलश स्थापना कैसे करनी चाहिए, किन गलतियों को करने से बचना चाहिए, तो वीडियो चैनल पे आ चुकी है। सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। और साथ ही में हमने यहाँ पे अपने ज्वारे बो लिए हैं। ज्वारे भी आप घने घने हरे भरे कैसे बो सकते हैं, उसका वीडियो भी चैनल पे आ चुका है, उसे भी जरूर देखिएगा। मैं सभी वीडियो सेपरेट इसलिए बना देती हूँ ताकि एक चीज के लिए आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाए। क्योंकि देखिए, एक ही वीडियो में अगर मैं सारी चीजें डिटेल में बताऊंगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। इसीलिए जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट हो वो पर्टिकुलर उस वीडियो को जाके देख सकता है। इसीलिए मैंने फुल डिटेल में हर टॉपिक के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। प्रीटी कॉर्नर आपका अपना चैनल है, आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी मैं एक प्लेलिस्ट बना के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। साथ ही में हम गणपति भगवान को भी विराजमान करेंगे अपनी पूजा में। आप चाहे तो मूर्ति ले लें, फोटो ले लें, या फिर आप सुपारी से भी बना सकते हैं। उसके बाद हम जोत जोड़ेंगे। तो देखिए, आप चाहें तो अखंड जोत भी जोड़ सकते हैं पूरे 9 दिनों के लिए, या आप चाहें तो सुबह शाम की जोत बत्ती भी कर सकते हैं। क्योंकि अखंड जोत के कुछ नियम होते हैं, उनका परहेज करना होता है। तो अगर हो सके तो आप अखंड जोत जोड़िएगा, माता रानी का स्वरूप होते हैं और बहुत अच्छी रहती है। तो आप अखंड जोत जोड़ लीजिए, नहीं तो आप सुबह शाम की जोत भी कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक थाली में पहले अष्टदल कमल बना लिया है, उसके ऊपर मैंने अपनी जोत रखी है। और जोत से रिलेटेड भी वीडियोस सभी हैं चैनल पे, आप देखिएगा। और अगर आप देसी घी की जोत जोड़ रहे हैं तो आप माता रानी के सीधे हाथ की तरफ रखेंगे। और अगर आप तेल की जोत जोड़ रहे हैं, तिल के तेल की या सरसों के तेल की, तो आप माता रानी के उल्टे हाथ की तरफ रखेंगे। जब आप जोत जोड़ेंगे तो आप माता रानी का जयकारा बोले खूब तेज से, और हाथ जोड़ के इस तरह से निवेदन करें कि माता रानी अपनी जो है कृपा दृष्टि बनाए रखें, और जो हमने नियम शुरू करा है उसमें हमारा संपूर्ण रूप से सहयोग करें, साथ दें। उसके बाद माता रानी को चुनरी उड़ा दें, फूलों की माला पहना सकते हैं आप। और सर्वप्रथम गणपति भगवान को तिलक करेंगे, उसके बाद माता रानी को तिलक करेंगे, माता रानी के सभी स्वरूपों को तिलक करेंगे। उसके बाद हम हमारे कलश को तिलक करेंगे। कलश में हमारे सभी देवी देवता विद्यमान होते हैं, इसीलिए कलश का भी विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए अच्छे से। साथ ही में अपनी जोत को तिलक करें, ज्वारों को तिलक करें, सभी भगवान स्वरूप हैं। उसके बाद हम सभी को फूल अर्पित कर देंगे। तो सर्वप्रथम हमने गणपति भगवान का पूजन कर लिया है, उन्हें गुलाब का फूल अर्पित किया है, साथ ही में वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया है। उसके बाद माता रानी को भी हम फूल चढ़ा देंगे, हमारे कलश की पूजा कर लेंगे। इसी तरह हम अपने ज्वारों का भी पूजन कर लेंगे। और 1-2 दिन तक तो आप इन ज्वारों को ढके रहने दें, जब तक उसमें से अच्छे 1-2 इंच के ज्वारे ना हो जाएं। उसके बाद ये प्लेट आप हटा देंगे। साथ ही में देखिए, माता रानी को चढ़ाने के लिए आप चाहें तो साड़ी ले सकते हैं, चुनरी ले सकते हैं, और उस पर आप कुछ सुहाग की सामग्री जरूर से रखें। 16 रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप 5 चीज 7 चीज तो जरूर से रखें। सुहाग की चीजें दान करने का भी विशेष महत्व होता है। इससे ना केवल सौभाग्य बढ़ता है, सुहाग बढ़ता है, बल्कि हमारे ग्रह भी अच्छे होते हैं। तो आप जरूर से थोड़ा सा सुहाग का सामान तो जरूर दान करें। उसके बाद देखिए, माँ को बीड़ा अर्पित किया जाता है। तो पान का पत्ता ले लें, उसके ऊपर लौंग, इलायची, सुपारी और एक पताशा रख के इस तरह से माता रानी को भोग लगाएं। चाहे तो आप मीठा पान जो बना बनाया आता है मार्केट से, वो भी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, हम पंचमेवा का भोग लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने पंचमेवा का भोग लगा दिया है, साथ ही में कुछ फल का भोग लगा देंगे। और माता रानी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रे के 9 दिन माता रानी के 9 प्रिय भोग भी लगाए जाते हैं, और बहुत ही सरल हैं, आपके घर की चीजों से ही बनते हैं। तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, वीडियो चैनल पे है।
उसके बाद देखिए आप करसी कर लीजिए या तो अग्यारी कर लीजिए गोबर की जो होती है, और उसके ऊपर आप छोटा सा हवन कर सकते हैं। आप चाहे तो रोज कर लें, नहीं तो आप पहले नवरात्रे वाले दिन और लास्ट वाले नवरात्रे वाले दिन कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए आप रोज कर ले तो भी बहुत अच्छा है। आप हवन सामग्री लेके 5 आहुति 11 आहुति दे सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः की जो है आप मंत्र का उच्चारण करके इस तरह से आहुति दे दें। उसके बाद आपको रोज ना एक लौंग का जोड़ा चढ़ाना चाहिए, और लौंग के जोड़े पे जो ये फूल है ना ये होना चाहिए। तो घी लगा लें लौंग के जोड़े पे, और ये जो आपने हवन किया ना इसमें चढ़ा दें। जितने घर में सदस्य हैं उनके नाम का एक एक जोड़ा चढ़ा सकते हैं सभी लोग मिलके। और उसके बाद इसी पे आप भोग लगा दें, जो भी आपने भोग में बनाया हो, पंचमेवा हो या जो स्पेशल भोग हो, आप उसका भोग लगा दें इस तरह से। और संभव हो और आपके घर में अगर सभी को समय हो तो ज़रूर से पूजा में सभी को साथ बिठाएं, और भोग वगैरह के समय, आरती के समय तो ज़रूर से बुलाएं। उसके बाद देखिए आप जल का छींटा देना बिल्कुल ना भूलें। भोग लगाने के बाद जल का छींटा ज़रूर से देना चाहिए। तो इस तरह से हम जल का छींटा दे देंगे। उसके बाद यहीं पर बैठकर आप दुर्गा सप्तशती के पाठ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो दुर्गा जी के 108 नामों का जाप कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं। और साथ ही में जो है आप माता रानी के किसी भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, माला कर सकते हैं, भजन गा सकते हैं। तो जो भी आपको सही लगे, उचित लगे, जितना आप समय निकाल पाए माता रानी को उनका समय दें और माता रानी का भजन कीर्तन करें। उसके बाद हम कुछ दक्षिणा चढ़ा देंगे और साथ ही में हम आरती कर लेंगे। तो सर्वप्रथम हम गणपति भगवान की आरती करेंगे, उसके बाद अम्बे गौरी की हम आरती करेंगे, या आप अपनी मर्जी से कोई भी माता रानी की आरती कर लें। हाथ जोड़ के क्षमा याचना कर लें कि माता रानी अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें माफ़ करना, हमारे घर परिवार पे यूं ही कृपा दृष्टि बनाए रखना, सद्बुद्धि देना ताकि हम अच्छे काम करें। तो इस तरह से आप जो है अपनी नवरात्रों वाले दिन पहले दिन की पूजा कर सकते हैं, चौकी लगा सकते हैं। उसके बाद इसी तरह से आप चौकी लगी रहने दें, और ये प्रसाद जो है आप बांट सकते हैं। और शाम के समय पर फिर से आप एक और जोत बना के शाम की जोत आरती करें, माता रानी को भोग लगाएं। इस तरह से आप जो है माता रानी की पूजा कर सकते हैं नवरात्रों में। पहले दिन की चौकी लगा सकते हैं और फिर यहीं पे आपको रोज पूजा करनी होती है। अगर आपकी चौकी पे जगह है तो आप ये साड़ी और ये स्वाग का सामान यहीं रखा रहने दें, और अष्टमी नवमी वाले दिन जिस दिन आप पूजन करेंगे उस दिन आप किसी को भी जो है ये भेंट कर सकते हैं। और अगर आपकी चौकी छोटी है, जगह कम है, तो फिर आप ये सामान माता रानी के चरणों में एक दिन तो रखा रहने दें, पहले दिन जब आप चौकी लगाएंगे। उसके बाद आप इसे हटा के साइड में रख सकते हैं, और बीच में अगर आप अपने किसी कुल देवी पे जाते हैं, किसी मंदिर जाते हैं, वहां चढ़ा के आ सकते हैं। नहीं तो आप नवरात्रे संपूर्ण होने के बाद किसी मंदिर में इन्हें दान दे देंगे। तो इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से आप चौकी लगा सकते हैं माता रानी की पहले दिन और पूजा कर सकते हैं। और अगर आप बिना कलश स्थापना के, बिना अखंड ज्योत के पूजा करना चाहते हैं, आप नौकरी जाते हैं या आप नहीं कलश स्थापना करना चाहते, तो आप पूजा कैसे करेंगे उसकी वीडियो भी चैनल पे आ चुकी है। और भी नवरात्रि से रिलेटेड सभी वीडियोस चैनल पे आ चुकी है, उन्हें भी आप जरूर देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं, चैनल अच्छा लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सकें और आप इसी तरह की और वीडियोस देख सकें। और कमेंट बॉक्स में जय माता का जयकारा लगाना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी, जय सिया राम।